दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन विद अस, द पर्सन हु हैज स्टार्टेड हिज जर्नी इन 1982। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मनोज मनवानी जी की, और आप सबका स्वागत है रियल एस्टेट गेम चेंजर इस सीरीज में, इस शो में। मनोज मनवानी जी ने अपनी जर्नी शुरू की प्रिंसेस बिल्डटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी से। आज इस कंपनी के सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये कंपनी पिछले 35 साल से इंदौर, गोवा, मुंबई और नासिक में काम कर रही है। गोवा में इनके पार्टनर है मिस्टर परेश पाई जी, जिनके साथ ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। 1982 में, जैसे मैंने आपको बताया, इस ग्रुप की शुरुआत हुई। 65 से ज्यादा सुपर्ब रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ये कर चुके हैं, 10 से ज्यादा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। हेरिटेज प्रिंसेस के नाम से इनका बिजनेस बहुत फेमस है गोवा में। 30 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा लैंड ये डेवलप करके सेल कर चुके हैं। 1994 में होटल इंडस्ट्री में इन्होंने कदम रखा। 3 स्टार होटल प्रिंसेस पैलेस के ये मैनेजिंग डायरेक्टर है इंदौर में। और मैं आपको सबसे स्पेशल चीज इस ग्रुप के बारे में, मनोज मनवानी जी की लीडरशिप के बारे में बताना चाहूंगा कि इन्हें 4 बहुत अच्छे अवार्ड से नवाजा गया है। इनके ग्रुप को मोस्ट एंटरप्राइजिंग सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें मिला है। बेस्ट डेवलपर कमर्शियल इन एमपी, ये भी अवार्ड इस ग्रुप को मिला है। बेस्ट सेकंड होम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट इन गोवा बाय बिजनेस गोवा, ये भी अवार्ड इन्हें मिला है। और रियल एस्टेट कंपनी ऑफ द ईयर गोवा, ये बहुत अच्छे अवार्ड्स इन्हें बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से मिले हैं। तो मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा मनोज मनवानी जी का हमारे इस रियल एस्टेट गेम चेंजर शो और सीरीज में, कि इनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से हम भारत देश के एंटरप्रेन्योर्स को एक ऐसी प्रैक्टिकल जर्नी सीखने मिलेगी, कैसे आप एक टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं एज अ ब्रांड इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम के लिए। हम स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर, टेल अस समथिंग अबाउट यू एंड योर लाइफ जर्नी। मतलब आपके स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ और फिर प्रोफेशनल लाइफ की एंट्री की वो कहानी हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, और कैसे आपने रियल एस्टेट में एंट्री की। Okay. Real estate, my father was in real estate. We were staying in Bombay. Okay. And he did very well. He passed away it was a sudden cardiac arrest. He passed away when I was just 13 years. And he was a one-man show. And he also started as a real estate consultant, broker, but he did extremely well. He became a developer, did a lot of projects in Mumbai. And after his demise, everything was shut. No one to take care. We have a small family, just an only son. I have a younger daughter. Oh, sorry, my younger sister was there. Means we are just brother and sister. My mother, she's illiterate. So there was nobody to take care of anything there. So almost we lost everything, whatever was there. Okay. I was 19. I was in the first year junior college in Bombay. I had to leave. Means that I came to Indore because my maternal uncles were here, and we had some share of partnership with them, and they were government contractors here in Indore. Okay. I came in 80. I was 19 years old. After a year's training, I used to see around. I knew my father was a developer, so I was very keen in looking for land and trying to do some development. And it so happened in 2001 I bought a first property, which was a very small property. I purchased that. I had a very small amount of finance available with me, hardly 1.5 lakhs at that time. And Okay. started with that. I bought a plot worth only 1,20,000. Very small plot. Okay. That was in 2001, and very fortunate. No looking back, I could sell all the apartments. There were just 8 apartments. I could sell in 3 months' time. I made Okay. a hefty profit of around 3.5 lakhs in those days. Right. And after that, there was no looking back. From one, I started 2, 3, 4. In 2005, 1985, sorry, after 4 years, I bought this plot for a hotel. Okay. So, since then, at that time, there was no time. I used to start 9 in the morning. My office used to close anytime at 11, 12 in the night.
No Sundays, no friends, nothing. My life was only business and real estate. That's how it so happened. And there was a need. There was a need because I saw the fall after my father. He had everything and we lost everything. Right. No, so your story is a really inspirational story for every. We have conducted so many interviews, but I'll tell you, sir, the kind of thing what you have told us, that how when responsibility came in your life at such a small age, and you have taken the responsibility in such a right way that you have established such a wonderful group. So this is really commendable and an inspiring real estate story for us. I want to tell all our audience, stay till the end. I know that जब भी ऐसी कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी होती है, बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आते हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे, प्रैक्टिकल रास्ता देंगे अपने लाइफ में एक अच्छा काम शुरू करने के लिए. Need is most important. So the need was there. So yes, the need was there, and you have taken the challenges. You have shown the yes, I've been behavior. Fortunate. God was kind, so I did quite well. There was no looking back for 10 years. Right. So thank you so much, sir. There were incidents in the journey. There were good times, bad times. Right. But the first 7-8 years were fantastic. Yeah. Yes. थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग अस. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ. मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर कि वी ऑल नो अबाउट प्रिंसेस बिल्डटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट वी वांट टू हियर फ्रॉम द ओनर. हम आपसे सुनना चाहेंगे कि अभी आपके कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कितने कंप्लीट आप कर चुके हैं, और इसके बाद ऑनगोइंग क्या आपके प्लान्स है. सब कुछ हम जानना चाहेंगे आपके ग्रुप के बारे में, कौन से सिटीज में आप काम कर रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, वेंडर्स कितने आज तक आपके साथ काम कर चुके हैं. We must have done around, we must have completed around 4,000 units till date. Residential, commercial. We did a lot of plotted development in recent times. In the last 10 years, we've done a lot of plotted development in Indore. Okay. And yes, we have done around 75-80 buildings in Indore. Super. We have done around 7 projects in Goa till date. Okay. And my ongoing project right now, we have started in last 3 years, 4 years. We didn't start anything new. We had a target to complete our old projects and change our style of business. We wanted to become a debt-free company. That's we decided 4 years back. Okay. For that, we stopped our expansion plans. And this year, we have managed to become absolutely debt free. Super. That's a very good news for all the investors, for all the residential flat buyers in Indore, that this is one of the best thing, that there are very few companies in real estate who are debt free, and if this company is debt free, this is one of the best opportunity for you to buy your home or park your investments in this company. Superb, sir. So sir, what I want to ask you is total number of employees and vendors and laborers working with you in your company. How many number of people? See, labor. As far as labor is concerned, we always give it on contract to contractors. Okay. But yes, at a time, and these number of projects have been always, sometimes there are 8 projects or 6 projects or 10. So we don't have a constant figure. Sometimes like last 3 years, as I told you, we are not doing anything. Yes. Now we are starting back. We started 1 project in Goa. We're coming with 3 more projects in Goa now. So we'll have 4. Yeah. Super. Indore, recently we completed all our past projects. We did a 90-acre plotted development recently, which we have completed. A 90-acre project is huge. Yeah. And as I told you, to just last 2016-17 onwards, we took a pause. We wanted to become a debt-free company, so which we have achieved now. Right. And since 2015, we have been mostly doing leasing now. So in a big way, we are doing leasing in Indore, Goa, and Nasik and Mumbai. So we have got a lot of pre-leased properties. We have developed properties which we have been giving on lease, that is commercial. Goa, now we started with warehousing. Okay. So that will be our first warehouse project. Superb. So now you are diversifying into leasing and diversifying into leasing, because in real estate the issue is every time you have to buy, look for a land, look for the potential, the titles. They are so difficult these days, and
we are actually trying to reduce that third party activity and work more for our own अंडरस्टूड easing. अंडरस्टूड। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझिए कि रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है भारत में जो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अगर एज अ बिल्डर आपके पास 40-50 लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि इससे 10 गुना ज्यादा लोग, 20 गुना ज्यादा लोग आपके प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एज अ लेबर, एज अ वेंडर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1000 से ज्यादा लोगों को एक एक प्रोजेक्ट में एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मनोज मनवानी सर का, कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपने इंदौर और गोवा में क्रिएट की। बढ़ते हैं आगे सर, मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी इस जर्नी में आपके इन्फ्लुएंसर और मेंटर कौन रहे? कोई ऐसे व्यक्ति जिनको, या कोई बिजनेस पर्सनालिटी आप जिनको बहुत मानते हैं एज ए इन्फ्लुएंसर, मेंटर? Yes, there have been many. Initial days, जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर दिखता था तो वो मेंटर था. Okay. Means when I started, I used to be, whether I was influenced or I used to follow every successful person I used to come across. Okay. From any kind of business, because when I started, I wanted to do something, so that was the only way I could think at that age and without any experience. Okay, But so yes, you kept on learning. Yeah. With time, there have been many architects, there have been many partners. We have done not many projects where we have got associates and partners. We have done some joint venture projects. बहुत सारे हैं, आज भी हैं। आज भी हमारे पार्टनर हैं, मिस्टर अग्रवाल हैं यहीं पे इंदौर में। अच्छा। कुछ से काफी 15 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं। We have been very good friends. Very good. निर्मल अग्रवाल जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, निर्मल एंड अनिल अग्रवाल जी की बात कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी। उनसे सर बात चल रही है, नेक्स्ट इंटरव्यू आपके बाद हम उनका ही प्लान कर रहे हैं। ओके। तो बहुत खुशी होगी हमें आप दोनों पार्टनर्स की बात। निर्मल एंड अनिल आर जस्ट लाइक ब्रदर्स। Okay. We've done many projects together in Indore. Okay. चलिए, it's been a wonderful experience. It's been a wonderful association. Superb. Sir, it's a long journey. I want to ask you, in this 35 years of journey, what are the leadership strategies you are implementing? क्या आप ऐसे core leadership पे काम करते थे कि इतने बड़े projects आपने achieve किए? क्योंकि real estate की industry में कई बार लोग शुरू तो करते हैं, लेकिन long term survive करने वाले players बहुत कम होते हैं। तो क्या लीडरशिप स्पेशल every new project is a different story in real estate. There's no repetition as such. Everything changes. I mean, even we think so differently every day about our own project. कोई project delay हो जाता है तो लगता है अभी ये नहीं, अब इसको हम ऐसा करते हैं. Means it's not constant. It has never been constant. Right. And real estate, for me, my priorities, I'll tell you, the first is the location of the property. It has always been there. I feel location is the most important. I always try to get or involve in the project where I feel the location is the best. Right. I've never हम second or third location को कभी भी opt करते ही नहीं है. Okay. I would tend to pay more and go for the best. That has been right from the beginning. Super. Second comes, one is your location. Once you identify the right location, a good location rather, then you have to really see the market. You have to study the market. What is the demand? What would people buy at this location? Right. तो पहले क्या होता था अमोल जी कि आप कुछ भी बनाते थे in olden days, means 35 years, 30 years, whatever you constructed was used to sell, because everything was sold in a few days when you start. Yes. And mostly were the investors. Very few were your end users. Right. With time, things have changed. Now let's straight away come to the current scenario. Today, I don't think anybody would be buying real estate built up for the purpose of investment. It doesn't make sense in the current scenario. Right. And this is the reason we have tried to, we have become a debt-free company now. Right. Means we are not interested in debts, because the problem is कि आप debts के साथ service project को तो नहीं कर सकते, because you are not going to sell initially. Why would a person buy under construction in the current times?
पहले हम True. एप्रिसिएशन देखते थे, वो भी कोई सर्टेनिटी नहीं है. हम्म. A client who's buying under construction from me, if he has a ready available, he starts comparing. Then my end, the product is ready. I can see this is your promises. What we are going to deliver him later. Yes. So now our current strategy is I should have my own land. I should have at least 50% of the cost of construction, or at least 35% of the cost of construction of the project. Otherwise, I'm prone to any kind of risk, and this industry is very, very vulnerable. You know it very well. Yes. Because your projections don't work. I feel my project, I'll get permissions in 6 months. I'll complete my construction in 2 years. So it doesn't work that way. It could take that 6 months, could be 1.5 years. So, Yes. And that construction time could be from 2 years, could be 3 years. Right. So, projections don't work these days. Recently, we have been observing that. And yes, now coming to, you have a land, then is your market. But now coming to market also, then when you identify a unit plan, कि मेरे को 1 bedroom ही बनाना है या 2 bedroom बनाना है, तो 2 bedroom में भी variations बहुत है. The ticket size has become very important. Right. How much would a person pay for that 1 bedroom or a 2 bedroom? So that area determination becomes very important. This was not earlier days. Today the ticket size is very important. Right. And gradually now we are coming down, which is again a new subject for most of us, that is efficiency. I feel people will look at your apartment or your unit, whether it is commercial or residential, the efficiency of your plan. Right. हो सकता है आपका 600 स्क्वायर फीट और मेरा 650 स्क्वायर फीट है, आपका 600 स्क्वायर फीट मेरे 650 से ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है. Right. So you could achieve a better price because of your efficiency. Per square feet realization could be better because of the efficiency. In commercial, we have started observing this. Right. When you compare a 10,000 square feet plate between a 2 project, he sees how many seats I can fit in. Right. So he would always go for the efficient one. Right. So this is, again, even we are in a learning process. We have to study, learn, understand every day. Whenever you're doing something, every project is a new start. Every day is a start. Yes. And this is every project is an industry now. So it's not like you started an industry and production चल रहा है आपका, वैसा नहीं है. Right. नहीं सर, थैंक यू सो मच. आपने बहुत डिटेल में हमें बहुत सारी चीजें, आपने एक्चुअली एक आंसर में ही बहुत सारी चीजें कवर कर ली, और मेरे ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे क्वालिटी पॉइंट्स इसमें कवर हुए. एक तो कि वल्नरेबिलिटी बहुत है मार्केट में, आपको समझना बहुत जरूरी है. दूसरा, प्रेडिक्शंस के भरोसे आप रह नहीं सकते. प्रेडिक्शंस के अलावा आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा. तीसरा, आज के जमाने में जो इन्वेस्टर है वो आपका सुपर बिल्डअप या प्री कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट जनरली मार्केट के हिसाब से, जो सर का ओपिनियन है, वो बहुत कम खरीदता है. और सर थोड़ा डिटेल में आगे जाते हैं. एज अ लीडर, चलिए आपने अपनी लीडरशिप स्ट्रेटेजी में कुछ चीजें बताई कि आप लोकेशन को सबसे पहला पॉइंट देते हैं. अगर आपका 3 लोकेशन है तो सबसे पहले जो सबसे बेस्ट है उसके लिए ज्यादा भी पे करना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं. यस. अब मैं बात करना चाहूंगा कि एज अ पर्सनल लीडर, सेल्फ लीडरशिप की मैं बात करना चाहूंगा कि एज अ लीडर, एज अ सीईओ, आप अपनी एनर्जी लेवल, अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए पिछले 25-30 साल से क्या स्पेशल रिचुअल या हैबिट फॉलो करते थे, जिससे हमेशा आप और बड़ा एक इंस्पिरेशन रहे अपनी टीम मेंबर्स के लिए? तो ऐसी कोई चीज आप शेयर करना चाहेंगे? खुद का सेल्फ परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आप क्या करते थे? I used to, and I still try to be, अभी तो कम हो गया, but पहले I used to travel a lot. Okay. I used to visit lot of, means I'm in Indore, so दिल्ली जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है. Right. See, of course, those markets have always been ahead of us. Yes. Like I'll tell you, we recently in 2014, 14, we completed a project in Indore, which are commercial buildings. We did, which is 4 lakh square feet with the buildings together. Okay. And they have been totally different than what we were used to see in the city earlier. Okay. So, to bringing in new things and how to fit in this market. Of course, ऐसा भी नहीं है सिर्फ हम आप कुछ भी कॉपी करके ले आए और वो चल जाए, ऐसा भी नहीं होता. बिल्कुल सही. Time, so, but yes, that development is always there with the architects, with new architects. Of course, we try to
connect with new architects also to understand what new is happening. Yeah. So my simple question to you is, what's your mantra of success in real estate? If real estate में अगर आगे कोई एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ना है, तो किन 2-3 चीजों पे वो अहम चीजों पे काम करे, क्या बातों पे ध्यान रखे? You have to do a very very good homework before you start. Super. Before start, मैं बोलता हूँ आपको 6 महीने की जगह 1 साल भी लग जाए, not a problem. Because once you start, like it's like a takeoff. You're in the air. You have got there's no backward. You can't correct anything. आपके प्रोजेक्ट चालू होने के बाद ना आपका प्लान चेंज हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है. And you can't stop halfway also. You have to complete it. Yes. So recently, in the last 1 decade, we saw many big corporate real estate companies failing to deliver, and we've seen so many. That's because of the cash flow. To manage the cash flow in this business is the toughest part. So as far as possible, you have to do very good homework on your cash flows also. Yes. Because you can't just depend on your sales, or you expect, and if that does not happen, then what do you do? Right. So cash flow in this business is very very important. And सो मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा और कि सर ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर की. अगर मैंने सर से ये बात पूछी कि सर रियल एस्टेट में सक्सेस मंत्र क्या हो सकता है, तो सर ने सबसे इंपॉर्टेंट कहा अपना होमवर्क प्रॉपर कीजिए. होमवर्क हो सकता है लोकेशन को लेकर, होमवर्क हो सकता है आपके कैश फ्लो को लेकर, होमवर्क हो सकता है आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट को लेकर. अगर even your plan can go haywire. Yes, even your plan can go haywire. So ये सब चीजों पे काम करना बहुत जरूरी है और यही है वो मंत्र. अगर आप इन पे काम करते तो आप एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर सफलता की तरफ ज्यादा फास्ट जा सकते हैं. सर बात करते हैं टीम की. टीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस पर, स्पेशली रियल एस्टेट में तो टीम का और ज्यादा महत्व होता है. सो व्हाट्स योर स्ट्रेंथ रिलेटेड विथ योर टीम, और आपकी टीम को स्ट्रेंथफुल बनाने के लिए या और मजबूत बनाने के लिए, उनको मोटिवेटेड रखने के लिए आप क्या करते थे? My team तो ये है कि we were just two of us, my partner, my cousin brother, and this is how we started. Today जो भी हमारी टीम है, स्टाफ है, they are all the same old people. Since the day they have joined, nobody has left. We have not removed anybody. We have not changed anybody. So we are like ये जितने लोग हैं जब से हैं, कोई 20 साल से है तो 20 साल से है, या जिस दिन उसके ज्वाइनिंग डेट से आज तक वो हमारे साथ ही है. क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है सर. और मैं बहुत सारे रियल एस्टेट ग्रुप्स में ये देख रहा हूँ जिनके भी इंटरव्यू हम ले पा रहे हैं, उनकी टीम उनके साथ स्टार्टिंग से है. बहुत ही कम लोगों को कभी उन्होंने निकाला है. और हमने कुछ ऐसे इंटरव्यूज भी लिए कि जहां लोगों ने ज्वाइन करके 18 साल की उम्र में 58 में रिटायरमेंट भी वहीं से लिया. So I'm very fortunate that I am taking interviews of real employment providers in this country. सर आगे बढ़ते हैं कि ग्लोबल इश्यूज कभी कभी रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा पैरामीटर बन जाते हैं. जैसे अभी कोरोना आ गया, फिर मैं कुछ लॉज एंड रूल्स की बात करूं तो जीएसटी, फिर रेरा, फिर नोटबंदी, बहुत सारी चीजें आई. कैसे आपने टैकल किया और अच्छा बुरा क्या इम्पैक्ट हुआ इनका? मैंने आपको इसका रिप्लाई दे चुका हूं. See, I told you since 2016 we did not do any new projects. Yeah. So 2016 was demonetization. Right. 2017 was GST. Sorry, RERA. Then GST. Yes. So these all things were happening, and ये समझ में आ गया कि ये सब प्रोजेक्शन बेस्ड काम हम नहीं कर पाएंगे. So let's start removing our debts, repaying clearing our loans. So, and today after Corona, and of course we had 2 phases of Corona we've gone through. So when we talk to across people in Bombay or the IPCs or anybody, there's no clarity as such. The demand clarity is not there. Because as I told you, we are into leasing also. Yes. So जैसे हम supposing I talk about a commercial space, तो nobody is ready to commit you for long term. Yes. वर्क फ्रॉम होम होने के बाद उसके भी मिक्स्ड रिजल्ट्स या ओपिनियंस और व्यूज अलग अलग आ रहे हैं. सम कंपनीज आर हैप्पी, सम एम्प्लॉइज आर नॉट हैप्पी. मींस इट्स नॉट वेरी क्लियर. Right. So recently I heard about somebody told me now there's a hybrid model coming now. Okay. in commercial days. What is hybrid? The hybrid में ऐसा है कि बस आपके पास 40 लोग हैं बट सीट्स आपके पास 20 ही हैं.
अच्छा, बिकॉज हफ्ते में जिसकी जब जरूरत है तब आप उसको बुलाओगे, अदरवाइज ही इज वर्किंग फ्रॉम होम ओनली. ओके, So right now you're not in the correct time that we can decide something which is actually going to work. As I told you, you need to do a very good homework in real estate. यस, आज की तारीख में होमवर्क करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं जिनके जवाब ही नहीं है. राइट, How बहुत सही कहा आपने. हाँ, अब आगे means like there's lot of course this business has always been uncertain, but there are so many new uncertainties come up. I Right. think it will take at least a year or maybe more than that, not less than a year, to actually Okay. determine कि ये कहाँ कौन से डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, क्या हो रहा है. सुपर So- सुपर सर. और बहुत बहुत डीपर इन्फॉर्मेशन आपने सर ने हमें बताई कि अभी लीजिंग इंडस्ट्री में एक हाइब्रिड मॉडल भी आ रहा है. तो ये भी एक नया इन्फॉर्मेशन है, कई लोगों को अभी तक ये नहीं पता. इस इंटरव्यू के थ्रू हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपका 40 का स्टाफ है तो लोग 20 के ऑफिस में भी, चलो कुछ लोग कुछ दिन आ गए, कुछ लोग कुछ दिन आ गए, और वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है. सो ये भी चीजें और ज्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशंस और पॉसिबिलिटीज लाएगी. अनसर्टेनिटीज तो रहेगी, लेकिन इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ते हैं सर. हर डायरेक्टर, हर सीईओ, हर एक लीडर की लाइफ की एक कोई ऐसी स्टोरी होती है जो उसके लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लाती है या बहुत बड़ी लर्निंग उसे देती है. तो आपकी इस पूरी जर्नी की सबसे बेहतरीन कोई स्टोरी हम सुनना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस सुनना चाहेगी. हो सकता है वो किसी क्लाइंट को लेकर हो, जब कोई बहुत डिफिकल्ट क्लाइंट कैंसिल करने आया था. हो सकता है जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपने टेक ओवर किया था. कोई भी एक ऐसी स्टोरी या दो स्टोरी हम सुनना चाहेंगे आपसे. I have two stories. Okay. And those stories are such कि they have just happened. They were these were situations which I've come across, Okay. which I can never forget in my life. One is when I met my partner who was in Goa. Okay. So the meeting was I was there in Goa. I didn't know anybody in Goa. Okay. So I went with a friend who was looking for a warehouse in Goa. He's into the business of transport and logistics. Okay. So whenever he goes to look for a new place, he takes me along. We are very friends since our college days Okay. in Bombay. He stays in Bombay. So he identified a property. He showed me 2-3 properties. We identified with the one which we bought finally. And जो उसका ओनर था, उससे जब मीटिंग्स हो रही थी आर्किटेक्ट से वेयर हाउस के लिए, तो आई जस्ट आस्क्ड हिम हाउ इज गोवा रियल एस्टेट मार्केट. एंड तो the architect told me his real brother is a developer in Goa. Why don't you meet him? Okay. That's how I met this guy, Mr. Paresh Pai. Okay. Called him. So he said, "Where are you?" So we were in some hotel Marriott's in Goa. बोले मैं अभी आ जाता हूँ. It was a Sunday. तो गोवा में संडे को, सैटरडे संडे को शॉर्ट्स में साइड पे जाता था. Goa is like that. Okay. So he still tells me, since I had to come to meet you and you are in the business and you were supposed to talk about business. So I purchased a trouser on the way and I bought a new trouser and came to your hotel. Okay. But let me tell you, we met the next day. I saw he had 2 projects which he was about to start. So on the way he told me, I'm looking for a partner, if somebody I could, because I'm having my own financial and managing issues. Okay. So I went through, I just understood the overall concept of the project, or the financials, or the prices, cost and selling prices, and the profitability. Right. I came back again after 15 days and I joined in one of his projects. Okay. Yeah. I could feel nice guy, very simple guy. And of course, he was doing very small, but this was a large project. He used to do project size of around 15,000-20,000 square feet, not more than that, 10,000-15,000. Built up area I'm talking about. Okay. And this project was 140,000 square feet. So for him, that size was also very large. Right. I came back, I joined him for that project. Next meeting I joined him for all his projects. Okay. Whatever stock he had, I joined with him totally. And this is how it started. And in first year, we bought around 12 properties. And Goa has got a lot of title hassles and problems. Goa is not very simple. Goa has got a lot of problems. Land acquisition is the most difficult part in Goa. Right. The market is totally different. I'll tell you, I found the most difficult real estate
in the world, anywhere, would be a second home. How will you sell a second home? The second home sells to an outsider who doesn't know you. Second home doesn't Yes. sell in the same city, especially Goa. Goa is a very small market. Right. गोवा में 13 लाख पॉपुलेशन है, सबके पास अपने घर है, so he doesn't बिल्कुल. want any house. Yes. The house is bought from an outsider, maybe an NRI, maybe from some other city, state or country. Right. So it was not easy. We had a very tough time for our first project. Because Okay. उसके लिए भी difficult है, वो किस पे विश्वास करे? How does he trust you are a right person or a wrong person? Right. 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 But today we have a list of 400 clients all over the almost around the world. Everywhere we have a client. So Super. we give them references. This is the bill. I mean, you can talk, ask our clients about the satisfaction, about our deliveries, and now we have projects to show. Super. And we have learned a wonderful thing out of this story, that selling second home is one of the most difficult thing, and that too in an area where title is not that clear. You have to hustle a lot, and that too you have to convince a client which is not from your city, not from your town, not from your state. Sometimes it is out of India and out of your country. So we give a big round of applause to your partnership and your belief system and your partner and how you have. And one more, the Goa. day I met Mr. Agarwal, whom you're going to interview now after me. Yeah. The other story. The other story. I was, again, it so happened that in 2003, I had bid for a tender, means project, a textile mill in Indore, which was very big. It was beyond my capacity also, but I had the confidence that I'll be able to do it. But after bidding for that project, I realized, my family told me, why are you doing all this and how are you going to do it? You've not done such a big project earlier. It was around 6 lakh, it was a 6 lakh square feet built up area. Okay. So I was looking for partners. I came across many people, but this guy, Mr. Agarwal, there are two brothers. You're going to talk to Nirmal, his elder brother, Anil. Okay. Yeah. When I met them, it was concluded in 10 minutes. And the decision was just in 10 minutes they joined us. We finalized the deal that we'll go ahead with this project together. Right. So, ऐसा भी होता है. And it is not a small project, and it's the most successful project of Indore as of date in the history of Indore real estate. Super. And what's the name of that project? It's called New Siaganj. Okay. Yes. It's a very famous area. Yeah, there we have 17, that area, that vicinity has got 17 types of wholesale trade. And it is the most successful project in this city as of date in the history of real estate. Super. There must be around, I don't remember clearly, but we have around 500-600 units there. And totally operational. Yeah. Super. So your both stories were inspirational, that a partner came to you, had given us support, and then both these partners, it so happened, and one partner came, we finalized in 15 minutes. The other one in Goa, it was just one day. Super. So the biggest outcome coming out of this story is a real decision takes a short time to finalize. Yeah. Right? So if you have a good decision making ability in real estate, and if you can really identify the people by judging them in a shorter period of time, you can opt for a bigger deals, bigger joint ventures. And I want to tell our audience that we have few videos on joint venture also on our YouTube channel, and you can see the depth of those videos, the practical things what you'll learn. But thank you so much, sir, for this wonderful story. We'll move forward. It is said that all leaders are good readers, and this question is slightly different. We have read many books which is related with our curriculum, but most of the leaders have read books. मैं भी पढ़ता हूँ, आपने भी पढ़ी होगी, कुछ अलग ऑथर्स की लाइफ के अलग अलग पहलुओं को लेकर. कोई ऐसी किताब जो आपको बहुत टच कर गई और जिससे आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव लाया, ऐसी 2-3 किताबों के नाम हम चाहते हैं. I'm not fond of reading. I'm fond of movies. I'm a lot of fond of movies. Super. So you can tell 2-3 movies which touched you a lot. I can't remember much about movies because I see so many. Even today, I see all kind of movies. I see Tamil movies also with subtitles. I can see anything. Okay. Yeah. So, but I'm a strong follower of Warren Buffett. Let me tell you this. Okay.
I do a lot of things looking at his preachings or his single liners. I strongly believe whatever he has said or he Super. says. अब मुझे ये समझ में आ गया कि आपका डेब्ट फ्री कंपनी का आइडिया कहाँ से आया है, मतलब आपके रियल मेंटर इज वॉरेन बफेट. यस, बिल्कुल बिल्कुल. चलिए सर, थोड़ा रियल एस्टेट में आगे बढ़ते कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में सुनते जानते हैं आपसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रियल एस्टेट में क्या रोल होता है, आपको क्या लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट प्ले करता है? Yes, they are very important, and like in our story, means in our way of doing business. हाँ, मतलब पूरे 35 साल में मार्केटिंग का क्या रोल रहा है, मार्केटिंग का कैसा? मोस्टली हमने ये देखा कि client wants to deal directly with the owners. In our, it depends on city to city. Yes. Finally, he comes to us, and उसको satisfaction नहीं मिलता है. Your staff say, and that professional model thoroughly is not implemented even today. Yes. And that is happening everywhere. In Goa, sometimes, yes, the team sells the unit and it goes on like that, but still people want to meet the owners. It has always been like that. So we have been involved in the marketing side always. Right. And it's a real practical content based answer for us कि मार्केटिंग आप कितनी भी कीजिए कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में तो व्यक्ति को फाइनल करने से पहले ओनर से मिलना है, क्योंकि उसका ट्रस्ट तभी बढ़ता है. बहुत सारी सिटीज में, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यही मॉडल हर जगह इंप्लीमेंट होता है, लेकिन अगर आप टीयर 2 सिटीज में काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केटिंग के दौरान आप अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करते हैं, आप जो आप अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं तो आप कितनी कनेक्टिविटी ग्रुप के साथ दिखा रहे हैं एज अ मार्केटिंग एजेंसी के ओनर, एज एन एडवाइजर. ये बहुत काम की चीज है सर. सेल्स की तरफ आगे बढ़ते कहा जाता है कि बैकबोन है कंपनी का. बैकबोन जैसे स्पाइनल कॉर्ड हमारे लिए जरूरी है, वैसे ही सेल्स जरूरी है कंपनी में. तो आपका जो सेल्स का मॉडल रहा वो कैसा था? क्या सिर्फ एम्प्लॉइज बेचते थे या चैनल पार्टनर्स बेचते थे, या एक हाइब्रिड मॉडल होता था, चैनल पार्टनर और एम्प्लॉइज मिलकर आपका प्रोडक्ट बेचते थे? अभी तक कैसे चला? I can tell you, in my lifetime, we never had any sales problem. Okay. Almost, except we had some problem with these. As I told you, जो हमने New Siakan किया, which is the most successful. We faced some problems there, but we overcame that. We used to try project to many associations. तो पहला association आ गया तो उसके बाद there was no looking back, so it went on. Okay. But otherwise, since we were known, we had a background, our deliveries were good. कभी sales में कभी भी दिक्कत नहीं आई. Never. बढ़िया. It was like automatic through brokers or direct. तो मेरे ख्याल से हमने बहुत सालों में कभी एडवर्टाइजमेंट अभी रिसेंटली कुछ शुरू किया था हमने 5-7 साल से. अच्छा. Otherwise, we never used to advertise also. There was no need of advertisement also. Super. It had been like that. As I told you, 3-4 years ago, we started advertising only after 2010 or so. Before that, we never used to advertise. Super. This answer is very important for all our audiences. ध्यान से समझिए, अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपने कमिटमेंट को निभाते हैं, समय पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, आपका प्रोजेक्ट सही लोकेशन पे है, तो लोग खुद आपके पास चलकर आते हैं. कभी कभी आपको मार्केटिंग और सेल्स की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती. आई नो दैट बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट ये डिफर करता है, लेकिन आप जिस जगह पे एंटरप्रेन्योर है, आप जिस जगह पे शुरू करना चाहते हैं, उसकी लोकेलिटी को देखकर, उसके आजू बाजू के एंटरप्रेन्योर की सक्सेस स्टोरी को देखकर आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं. चलिए आगे बढ़ेंगे. सर मुझे बताइए कि टॉप मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, तो मैनेजमेंट का क्या रोल है रियल एस्टेट में, और आपका आने वाले समय का विजन और ड्रीम क्या है? See, decisions about purchase of lands or finalizing projects, designing, that is I do in my office. That is on me. Okay. Execution and other things are handled by my partner. His name is Vinod Lalwani. Yeah. Sales are handled by him. Execution, now we have his son also. He's also joined us. So executions mein Mr. Vinod, my partner, and his son, they are there. Okay. And sales also they handle. My scope of work is just for looking for new projects. Okay. Doing the plans, the licensing part. समझ गए. सर एक स्टेप आगे बढ़ते हुए ये बस पूछना चाहूंगा. सेम मेरा गोवा में भी वही स्कोप है. Okay. I'm not, because I stay at Indore, my partner is there. Execution is he handles the sales, he handles. Okay.
अंडरस्टूड। तो थोड़ा ऑपरेशंस की तरफ जाते हैं। एज अ रियल एस्टेट कंपनी इज वर्किंग इन लास्ट 35 इयर्स, अपने ऑपरेशंस को स्मूथ करने के लिए क्या कभी कोई टूल्स, कोई सॉफ्टवेयर्स का आप लोगों ने यूज किया रियल एस्टेट इंडस्ट्री में? No, truly speaking, no, not till date. ओके, चलिए, वेरी गुड। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम, ऐसा माना जाता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रियल एस्टेट की कंपनीज में। Yes. आपको क्या लगता है, क्या व्यू है आपके इस डिपार्टमेंट को लेकर? I fully agree with you. And yes, after sales, customers ka, we have been very careful. Means Right. we have till date, like especially this all started from Goa. ओके, I attended a seminar in it was a CREDAI seminar somewhere in Spain. तो वहाँ पे Okay. एक दिन सब्जेक्ट था about branding. ओके, So there was a lot of good attendance in that auditorium that day because 4 दिन का event था. That branding subject was very important probably for all the developers who came from India. So the guy was, I don't remember his name. I think he's a brand consultant for Tata. He was the speaker. ओके, He started, how many people know surf? So everybody said everybody knows surf. His next question was, have you ever stayed in, no sorry, his next question was, why you know surf? तो सब वो बहुत कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं, साफ होते हैं, इसलिए सर्फ अच्छा है, and we all know that. राइट, How many people have stayed in Taj? So almost some developers थे, almost everybody stayed. What have you noticed when you check out from a Taj room or from the hotel? किसी ने बोला, sir, they call up, they ask about our stay, about our comfort. राइट, Yes. So how much did you pay for the room? Maybe 5,000, 10,000, 15,000 for a room. And there was a customer care means who called you to ask about your comfort and your suggestions. बोले आप में से कितने लोगों के पास ऐसा कोई सिस्टम है जो अपने क्लाइंट को जानता है? आप तो करोड़ों रुपए लेते हो, राइट, तो do you really know your client? So none of us have any system for that. This is about 10 years back story I'm telling you. I'm sharing with you. राइट, So उसका कहना था जब आप अपने क्लाइंट को ही नहीं जानते हो, आप एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट देके या बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के अपनी तारीफ करते हो, उससे थोड़ी ब्रांडिंग हो जाएगी आपकी. Your deliveries, your customer satisfaction will make you a brand. Yes. Like you told me about surf, you talked to me about Taj. yes, So everybody's got their issues कि लोग तंग करते हैं, लोग ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं. But yes, in Goa we have that. We attend to every client. इंडोर में ऐसी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सब डायरेक्ट होता है. As I told you, everybody knows. तो वो ऑफिस ही आ जाते हैं. But we could take good care about everything after sales also, and that is why we are surviving. Rather in Goa, I told you, we give a list of clients to all the new clients. If we have these 400, 500 clients, you can talk to them, you can ask about their satisfaction. If you're Right. coming from Bangalore, I'll give you 10 Bangalore clients. So we are sure that he's happy with us. Only then we can give them those contacts. super, yes. Sir, I want to tell you this, that old is gold. The kind of information what you have given in this shorter period of time in this answer is one of the best answers we have received. सर्फ को आप जानते हैं, ताज को आप जानते हैं, क्यों? क्योंकि आप जो फील करते हैं वही आप याद रखते हैं। आप करोड़ों का प्रोडक्ट बेचते हैं, फिर भी आप ये नहीं बता सकते, आपका कस्टमर नहीं बता सकता कि वो आपको क्यों याद रखता है। और अगर ऐसे कोई टच पॉइंट्स पे काम करना रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर शुरू कर दे तो वो बहुत अच्छा ब्रांड नेम क्रिएट कर सकते हैं उनकी सिटी, उनके स्टेट में। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। आखिरी के 3-4 क्वेश्चंस पे हम आ चुके हैं। मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट interview which is related with how to expand your business in other cities apart from the city where you have started, how to deal with second homes, how to sell second homes, how to make your customer your brand ambassador, ये सब हम इस इंटरव्यू से सीख चुके हैं। आगे बढ़ते सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का और लीगल ड्यू डिलिजेंस का क्या स्पेशल रोल है रियल एस्टेट? Title is the most important part in your when you buy land, of course. And we have been we have tried to be very, very careful. But still in this country, you can go wrong sometimes because there's nothing called as 100% title. Yes. When I talk to a lawyer boss कि this is a clear marketable title, ये 100 है क्या? So he says no, there can be nothing as 100. This is the facts and what have been gone through or we have as per the document, this is absolutely correct. 100 कुछ होता ही नहीं है हमारी कंट्री में. सुपर,
सुपर से भी ऊपर की लर्निंग है सर कि 100% टाइटल क्लियर रियल एस्टेट में कुछ नहीं होता है। हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना है और अपने वर्क को शुरू रखना है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस यू सी इन रियल एस्टेट? आगे समय में क्या अपॉर्चुनिटीज लग रही है और क्या चैलेंजेस लग रहे हैं? I'll tell you the challenges first. की challenges तो बस ये है कि a land when you buy is like you're buying gold. You know the price of the land. Right. किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या रेट है, एंड फाइनली यू विल बाय, और व्हेनेवर यू सेल यू गेट दैट प्राइस व्हेन यू आर बाइंग लैंड. उसके अंदर और कुछ भी नहीं है. इट इज योर लोकेशन, इट इज योर डायमेंशन, एंड इट्स अबाउट योर नेबरिंग प्रॉपर्टीज, हाउ that determines the price, which is not very complicated. Right. But now when you talk about the built up, it has become so complex. I've told you in my earlier answers. Yes. The unit plan, the ticket size, the finish, the specification. Yes. The workmanship. Means personally, I believe workmanship comes first. Yes. In terms of specs and workmanship. आपके स्पेक्स थोड़े कम भी हो चलेगा, बट द वर्कमैनशिप शुड बी रियली वेरी गुड. राइट. आप एक इटालियन मार्बल गलत तरीके से लगा दो तो वो बोलेगा मेरे को पॉलिश स्टोन ही लगा के देते, बट ढंग से लगा देते. हाँ. So workmanship is very very important, and then as I told you, the efficiency. Every day these challenges, it's becoming more and more complex. Yes. अब ये सब चीजें आपके मैच हो जाएगी तो ही आपका क्लाइंट आपसे लेगा, एंड यू हैव टू बी रियली श्योर अबाउट इट व्हाट यू आर डूइंग. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नहीं तो बहुत बहुत गहरी बात आपने कही कि वर्कमैनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वर्कमैनशिप जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा रियल एस्टेट में आप और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएंगे. और कोई पर्टिकुलर चैलेंजेस सर आपको ऐसे लगते हैं आगे जाके इस इंडस्ट्री में और आ सकते हैं? सर चैलेंजेस तो इस इंडस्ट्री में रोज ही आ रहे हैं. 40 साल पहले we used to buy land today. राइट. टाइटल के भी बहुत ज्यादा हैसल्स नहीं थे. they were all marketable clear titles in those days. खैर इतना ध्यान भी नहीं देते थे, बट कभी ये तकलीफ भी नहीं आई when we started. आज लैंड ले ली और 3 दिन में उसका प्लान अप्रूवल आ जाता था. मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ. बराबर. और 5वें दिन से हम सेल्स चालू कर देते थे, खुद ही बेचते थे. सो हमारी कार ही ऑफिस थी. कार भी सब चल रहा था और सब कुछ वन मैन शो से भी चल रहा था. एक you don't need a license to become a builder. और उस टाइम में और आज में the number of permissions and NOCs have reached to above 50 or 60. Right. And your कंस्ट्रक्शन जो आपका क्वालिटी में भी चेंजेस आ गए हैं, काम करने के तरीके में चेंज आ गए हैं, स्पीड में चेंज आ गया है. So there have been so many developments. So it's a very complex, and every day it's something, and every day you're coming across new materials. Yes. Especially मेरे को नए मटेरियल से डर लगता है. I'll share that with you. I don't accept or agree to new materials. Okay. I always believe that sustainability is important. So मैं वही प्रोडक्ट यूज करने की कोशिश करता हूँ जिसका 20 साल पहले का ट्रैक रिकॉर्ड हो. क्योंकि आज अगर कुछ नया आ गया और वो फेल हो गया तो then that person whoever is using is nowhere. Understood. It's a small thing but it is very important. और आज के जमाने में तो रोज आपके पास नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं. एकदम सही कहा आपने, और बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने इंटरव्यू में कि वो प्रोडक्ट जो अभी नया आया है उसे तो ट्राई करके उसके रिजल्ट आने में 5-10 साल लग जाएंगे. आप उन्हीं प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करते हैं जो ऑलरेडी 18-20 साल 15 साल की जिनकी हिस्ट्री हो. और ये आपने बहुत सही बात की कि अगर अभी आया हुआ नया प्रोडक्ट कितना भी अपने आप को सर्टिफिकेशन के साथ लाए, अगर सही प्रूव नहीं हो पाया तो उस बिल्डर या डेवलपर का क्या होगा? हाँ, किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है. नथिंग टू शेयर. Yes, so a very big learning for all our audience. I want see ये इंटरव्यूज नहीं है, ये 2-3 साल के एक सर्टिफिकेशन है. ये जो मनोज मनवानी जी आपको बता रहे हैं ये इनके 35 साल के, जो आप गन्ने का जूस पीने जाते हैं ना, कुछ गन्ने को निचोड़ के जो रस निकलता है और जब आखिरी बार वो गन्ना उस मशीन से गुजरता है और जब वो आखिरी बूंद निकलती है वो इस तरीके का रस होता है. इतना पिघल के ये 35 साल की जर्नी आपके सामने लेकर आ रहे हैं. एंड वी आर रियली फॉर्चुनेट टू टेक योर इंटरव्यू सर. आखिरी 2 क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं. ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री पे हम लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर. आपको क्या लगता है कि स्पेशली टियर 2, टियर 3 सिटी, टियर 1 सिटीज में भी क्या ट्रेनिंग एंड कोचिंग के रिक्वायरमेंट्स है और क्या थोड़ा इससे इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड में धीरे धीरे बदला जा सकता है? किया तो सब जा सकता है और हो भी रहा होगा. I have not come across directly. I don't know much about this, but yes, you need it definitely. And वाकई अनऑर्गेनाइज्ड है, इसको ऑर्गेनाइज करने में कितना टाइम लगता है, बट टाइम ऑलवेज टेक्स इट फॉरवर्ड.
वक्त से सब कुछ बदल तो रहा है, हम भी देख रहे हैं, things are changing, बिल्कुल everybody is changing, all of us are changing, but yes, training क्योंकि is सर definitely very important. जनरली बाकी सेक्टर्स में ऐसा होता है, अगर आपको कोई आईटी का बंदा है, आपके पास 4 साल का सीएससी आईटी का बंदा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारे फील्ड के आपको कंप्यूटर साइंस के लोग मिल जाएंगे, आपको कोई फाइनेंस का बंदा चाहिए आपको सीए मिल जाएगा, आपको कोई डॉक्टर चाहिए आपको उस डिग्री के साथ डॉक्टर मिल जाएंगे। भारत में हर फील्ड के लिए कोई ना कोई कोर्स है, लेकिन रियल एस्टेट के आपको प्रोफेशनल्स ट्रेंड लोग नहीं मिलते हैं। फिर हम किसी ना किसी फील्ड से उन्हें लाकर ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, हमारा समय भी जाता है। तो अगर इस इंडस्ट्री में ट्रेंड लोग आएंगे तो ऐसा लगता है हमें कि आने वाले समय में और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड काम हो सकेगा। और कुछ सिटीज में शुरू हो चुका है कल्चर, अब आईआईटीज और आईआईएम्स के लोग भी रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहे हैं, वो यहाँ जॉब कर रहे हैं, अच्छे पैकेजेस दिए जा रहे हैं। होप्स हो कि और आगे हम इसे ले जा पाए। आखिरी क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मार्केटिंग एजेंसीज दिन ब दिन आजकल हर सिटी में ग्रो हो रही है और रिक्वायरमेंट भी है, प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो एडवाइजर्स और मार्केटिंग एजेंसीज को आप क्या फाइनल टिप देना चाहेंगे अगर वो रियल एस्टेट में ग्रो करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? See, marketing or anything or even that builders or our advisors या किसी के लिए भी तो सबसे ज्यादा तो हमें एंड यूजर को ही समझना है। बहुत सही बात। अल्टीमेटली जो भी बिजनेस है वो आना उसी से है, राइट? सो ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, वी हैव टू अंडरस्टैंड हिम, यू डोंट नीड टू एज अ एडवाइजर यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड मच about the builder, you have to understand the client, your end user, और अगर उससे समझ लिया उसको क्या चाहिए या उससे ये समझ लिया, टुडे आई एम ऑब्जर्विंग, आई हैव कम अक्रॉस कि कई क्लाइंट्स जो है वो हमसे ज्यादा समझते हैं, दे आस्क यू सच क्वेश्चंस बट यू डोंट हैव आंसर्स फॉर देम। यस, तो जो भी लर्निंग पॉइंट है तो मेरे ख्याल से वो क्लाइंट से बेटर लर्निंग कोई नहीं, किसी से भी नहीं हो सकता। ही इज अ गाय हु विजिट्स 10 प्लेसेस, हमें नहीं पता होता कि दूसरे का ऑफिस में क्या होता है, उसको सब कुछ पता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने। क्लाइंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री, आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्लाइंट उसको इज समझ द लिया तो इम्पोर्टेंट सब कुछ पार्ट। समझ लिया, अगर क्लाइंट को समझ लिया तो आपका सब हो गया, देन यू हैव डन एवरीथिंग, इट्स ऑल डन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं सबको बताना चाहूंगा कि एक आंसर नहीं बहुत कुछ छुपा है, अपने क्लाइंट को समझ लीजिए, आपने गंगा पार कर ली रियल एस्टेट सेक्टर में, चाहे आप बिल्डर हो, चाहे डेवलपर हो, चाहे मार्केटिंग एजेंसी के ओनर हो, चाहे आप इन्वेस्टर एक एडवाइजर हो। आपने अगर क्लाइंट को ठीक से समझ लिया तो आपने बहुत सारी जंग, आधी जंग तो ऐसे ही जीत ली, और फिर वहां काम आते हैं आपका एटीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज, जो आप ट्रेनिंग से और पॉलिश कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से मेरी पूरी टीम, आपकी टीम का और आपका धन्यवाद देना चाहेंगे। कोऑर्डिनेशन से लेकर पूरे इंटरव्यू के आंसर्स दिन तक आपने हमें बहुत सपोर्ट किया, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज, मैंने बताया आपको कि लाइफ का ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है। Yes, and we are very fortunate that we are taking interview of such. I was just checking myself also. Am I able to do this or not? No. So you have done a wonderful job. Practical learnings. देखिए सर, मैं बोलने में कितना अच्छा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ और वो सामने वाले को कैसे समझ रहा है ये इम्पोर्टेंट। और आपने जो कहा, आपने जो बताया, वो सोने की नहीं, हीरो की खान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और बेहतरीन आंसर्स थे रियल एस्टेट सेक्टर के। तो मैं मेरी ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि जुड़े रहिए, ऐसे बहुत सारे गेम चेंजर्स के इंटरव्यू आपके लिए आने वाले हैं, और मैं तहे दिल से आपकी टीम को और आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू अमर जी।